हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जहां बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर मंडरा रहा है खतरा, संकट। इस संकट की जड़ में वैसे तो किसान आंदोलन है, लेकिन खट्टर के खिलाफ हुंकार भरी हरियाणा की खापों ने, जिन्होंने किसानों के समर्थन में ऐलान किया है कि हरियाणा की खट्टर सरकार को गिराना है। ये किसानों का मुद्दा है और किसान की जो समस्या उसी पे आज सारा सबका हमारा ये प्रोग्राम है। खापों की इस बैठक के बाद से हरियाणा की खट्टर सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ये किसानों का मुद्दा है और किसान की जो समस्या उसी पे आज सारा सबका हमारा ये प्रोग्राम है। मंगलवार को हरियाणा के जिंद में 40 खापों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। खाप एक तरह का सामाजिक संगठन है जिसमें गांवों के बुजुर्गों का दखल होता है। इस बैठक में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान तो हुआ, साथ ही में ऐलान खट्टर सरकार गिराने का भी हुआ। एक खट्टर सरकार ने अत्याचार किया है, बाकी लोग वहाँ पंजाब से भी निकल के आए हैं, दिल्ली में भी जान लग रहे हैं। किसी सरकार ने किसी को तंग नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ तंग किया है। तो ऐसे व्यक्ति से अपना जो है समर्थन वापस ले, खट्टर की सरकार को जो है चलता करने का काम करें। हम पूर्ण कोशिश करेंगे, अपने आदमियों के पास जाएंगे। को जो किसान के बेटे विधायक बने हुए हैं, हम सबको इस प्रकार का जो है प्रेशराइज करेंगे कि आप इस सरकार से समर्थन वापस लें। इधर खाप का फैसला हुआ, उधर कुछ देर बाद ही खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कल अपने चेयरमैन से त्याग पत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पे जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। समर्थन वापस लेने से पहले सोमवीर ने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में खापों का प्रभाव जाट बहुल क्षेत्रों में ज्यादा है। हरियाणा में करीब 22% से ज्यादा जाट हैं। हरियाणा की 90 में से 30 सीटों पर खाप की ताकत निर्णायक है और खाप सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के इलाके में भी तगड़ा प्रभाव रखते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है। सरकार के साथ इस वक्त बीजेपी के 40, जेजेपी के 10 और 5 निर्दलीय विधायक हैं। अब अगर खाप के दबाव और किसान हित की बात कहकर जेजेपी यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दबाव बनाना शुरू किया तो बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। दुष्यंत के पिता और पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने एमएसपी को लेकर जो बयान दिया, उससे सीएम खट्टर की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। चौटाला की पार्टी ने चुनाव नतीजों के बाद पिछले साल बीजेपी को समर्थन दिया था। अब एक तरीके से मान सकते हैं कि हरियाणा में खट्टर सरकार की चाबी पूरी तरह से चौटाला के हाथ में है और मौजूदा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी पैनी नजर है। हुड्डा हरियाणा के किसानों की नजर में खट्टर को विलेन साबित करने में लगे हैं। ये शांति प्रिय से ढंग से निपट जाता मामला। अगर हरियाणा सरकार किसानों को नहीं रोकती, उनके ऊपर कैनन नहीं चलाती, उनके ऊपर टीयर गैस नहीं चलाती, भाई आप अपने देश की राजधानी में आने से कैसे रोक सकते हैं आदमी को? आप दिल्ली मेरी देश की राजधानी है ना, मैं आऊँगा, रोक दो क्या? और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में खट्टर के घर का घेराव करके अपने इरादे जाहिर भी कर दिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी की।
समझने वाली बात यह है कि हरियाणा की राजनीति में किसानों का तगड़ा दखल है और किसानों को नाराज करके कोई भी नेता राजनीति करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और जब खाप भी सरकार के खिलाफ हो जाए तो हरियाणा की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब तो सरकार गिराने की धमकी के साथ खाप नेता दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। दिल्ली चलना है, समर्थन भी करो और किसानों की एकता दिखाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।